लास्ट के वीडियो में हमने देखा था रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। इस वीडियो में हमें देखना है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। ये एक्चुअली जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक बार इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता। ओके, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस को हम लिखते हैं tan थीटा, राइट। जो आपकी दो स्ट्रेट लाइंस हैं उनके बीच का एंगल ये थीटा। आप बस कंफ्यूज यहां मत होना कि ये जो थीटा है ये आपके स्लोप का tan थीटा है, नहीं, स्लोप का tan थीटा अलग है, ये एंगल बिटवीन दी लाइंस वाला थीटा है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज गिवन बाय, ध्यान से देखिए, मॉड्यूलस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस m1 इंटू m2 m1 माइनस m2। जहां पर ये जो m1 m2 है ये क्या है, m1 m2 है आपके स्लोप्स, ठीक है। अगर ये लाइन L1 है, ये L2 है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो इन दोनों लाइंस के स्लोप क्या है, m1 और m2, उनका डिफरेंस और अपॉन 1 प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, ठीक है। सपोज करिए आपकी लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी दोनों स्ट्रेट लाइंस है, यानी कि ये आपका L1 है और ये आपका L2 है, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। अगर मैं यहां से m1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो m1 की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, और अगर यहां से निकालना चाहूं मैं m2 की वैल्यू, सो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। अब कंडीशन क्या आ जाती है, देखिए पहली कंडीशन है कि अगर थीटा 0 डिग्री यानी लाइंस कैसी हैं, लाइंस पैरेलल है। अगर लाइंस पैरेलल हुई, थीटा 0, सो tan 0 दिस इज 0, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली आएगा m1 इज इक्वल टू m2, और यही हमने वहां पर भी देखा था, ठीक है। तो आप क्या करिए, इन दोनों को वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस ऑफ a1 by b1 माइनस ऑफ a2 by b2, दिस इंप्लाइज a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। यानी क्या, यानी कि अगर लाइंस पैरेलल हुई तो जो x के कोएफिशिएंट का रेशो है और जो y के कोएफिशिएंट्स का रेशो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों x के कोएफिशिएंट है, ये दोनों y के कोएफिशिएंट है, इनका रेशो देखिए इक्वल है, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशन में हुआ, पैरेलल की कंडीशन में। अब सपोज करिए थीटा हो गया 90 डिग्री, यानी कि लाइंस कैसी हो गई, लाइंस हो गई परपेंडिकुलर। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हुई तो आपके पास यहां पर देखिए, अगर tan थीटा निकालने जाएंगे आप, tan 90 निकालने जाएंगे तो वो तो नॉट डिफाइंड होता है, राइट। लेकिन जब लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो आपके पास रेशो आता है 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0, राइट। This implies m1 m2 is equal to minus 1, or you can write m1 is minus of, sorry, this is minus 1, this is minus of 1 by m2, or m2 is negative of 1 by m1, ठीक है। ये जो लाइन लिखी है ना m1 into m2 is minus 1, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी ये बहुत काम में आती है कि आपको याद रहना चाहिए कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 होता है, ठीक है। अब आप कुछ मत करिए, सपोज ये कंडीशन ली मैंने, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, सो क्या आ जाएगा, m1 की माइनस a1 by b1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m2 की वैल्यू माइनस ऑफ a2 अपॉन b2, तो b2 चल गया ऊपर, नेगेटिव नेगेटिव हो गए यहां से कैंसिल, ये मैंने इधर करा, सो a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2, इस a1 a2 को उधर ले गए तो बन जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। वहां का आपको दिख नहीं रहा है, सो यहां मैंने लिखा है इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या,
कि द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, the sum of product of coefficients of x and y of the two lines is equal to 0, ठीक है। ये कंडीशन आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर लाइंस पैरेलल हुई तो कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होता है, अगर परपेंडिकुलर हुई तो कोएफिशिएंट्स का सम का प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट का सम, नॉट सम का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं इस पर बेस्ड एक एग्जांपल। तो देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन दो लाइंस गिवन है, ठीक है। मैं क्या मान रहा हूं, सपोज इस लाइन का स्लोप है m1, इस लाइन का स्लोप है m2, ऐसा मैंने मान लिया। तो अगर मैं m1 की वैल्यू निकालने जाऊं, m1 स्लोप क्या होता है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस ऑफ √3, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, √3 अपॉन 1, कोएफिशिएंट ऑफ y तो 1 है। अगर मैं m2 निकालने जाऊं, m2 क्या होता है, वापस वही माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -1, और नेगेटिव एक और है आगे, सो दिस इज 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y √3। m1 m2 की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, tan थीटा इज मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। याद रखिएगा ये साइन, ठीक है। अगर आप मॉड्यूलस लगाना भूल गए, अगर आप मॉड्यूलस लगाना भूल गए तो आपका एक आंसर तो आ जाएगा, ठीक है, एक आंसर तो आ जाएगा लेकिन दूसरा आंसर रह जाएगा, ठीक है। तो याद रहे मॉड्यूलस लगाना इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलस के बिना ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, तो हो सकता है आपका टीचर या फिर हो सकता है जहां पर भी चेक हो रही है कॉपी, अगर बोर्ड में भी हो रही है तो आगे का नीचे का सब कट जाए। क्यों, क्योंकि आपने फॉर्मूला ही गलत यूज करा है, ठीक है। तो मॉड्यूलस बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलस लगा दीजिएगा। सो वैल्यू रख दीजिए, देखिए m1 की वैल्यू √3, m2 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 1/√3 का व्हाट, एलसीएम ले लिया, √3 इंटू √3 इज 3, 3 माइनस 1 2/√3 अपॉन ये √3 से √3 कैंसिल, यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 2 का मॉड, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 का मॉड। अब क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मैं यहाँ से मॉड्यूलस हटा सकता हूँ, ठीक है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती तो मॉड्यूलस के बाहर आके ये क्या बन जाती, पॉजिटिव बन जाती, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया है, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, सो थीटा इज tan इनवर्स 1/√3। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि tan की कौन सी वैल्यू ऐसी है जो आपको 1/√3 देती है, तो वो वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है। और अगर आपको कोई बोलता है कि इसे किस में लिखिए, पाई के फॉर्मेट में लिखिए, सो 30 इज π/6, ठीक है। देखिए ये जो है ना, ये आपका डिग्री का फॉर्मेट है, ठीक है, डिग्री। उसके अलावा ये जो है ये आपका रेडियन का फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे आप जब फीवर नापते हैं, जब टेम्परेचर नापते हैं, तब क्या होता है, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, ये 3 स्केल होती है ना। वैसे ही जब आप एंगल्स को नापते हैं तब आपके पास एक स्केल है डिग्री और एक और स्केल है रेडियन। डिग्री में आप क्या करते हैं, जो एंगल है डायरेक्ट वो लिखते हैं। रेडियन में क्या होता है, रेडियन में जो एंगल है वो पाई के टर्म्स में आता है, जहां पर पाई इज इटसेल्फ 180, पाई इज इटसेल्फ 180, ओके। सो π/6 दैट इज 180/6, इट कम्स टू 30, ओके। सो इसी के साथ हमारा क्या खत्म होता है, एंगल बिटवीन द लाइंस यही खत्म होता है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी दे चुका हूं, तो यहाँ ज्यादा एग्रेगेट नहीं करूंगा, ओके। इसके अलावा आपको अलग अलग तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस नोट्स में मिलेंगे, ठीक है। ये तो मैंने बहुत बेसिक सा समझाया है, मैंने सिर्फ आपको बता दिया है कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है। इसके अलावा जब आप नोट्स में देखेंगे तो आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, सो नोट्स को प्रेफर करें,
ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।